अब मुआहिदा खात्म, अमरीका और ईरान में खौफनाक जंग का आगाज हो चुका। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है। सिर्फ एक माह पहले 17 जून को जिस मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे वो अब मुकम्मल तौर पर मिट्टी में मिल चुका। अमेरिकी फौज ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और हौलनाक फिजाई हमला कर चुकी है, जिसके असरात मशरिक़ वस्ता ही नहीं पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आखिर इन चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जंगबंदी अचानक इबरतनाक तबाही में बदल गई। इस वीडियो में हम आपके सामने वो इंकशाफात करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। कहानी शुरू होती है जुलाई के इस दूसरे हफ्ते से। अमेरिकी फौज ने अचानक एक बड़ा फैसला करते हुए ईरानी बंदरगाहों की फिर बहरी नाकाबंदी कर दी। अमेरिका का दावा था कि ये कार्रवाई आबना हुर्मुज़ और उसके आसपास तिजारती जहाज़ों पर होने वाले हमलों के जवाब में की जा रही है, लेकिन ये नाकाबंदी तो महज शुरुआत थी। बुध 15 जुलाई 2026 की सुबह ग्रीनविच टाइम के मुताबिक ठीक 9 बजे दुनिया के सामने वो लर्ज़ाखेज़ नक्शा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यानी 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2026 तक अमेरिकी फौज ने ईरान की सरजमीन पर एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों फ़िज़ाई हमले कर दिए। ईरानी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक इन हौलनाक हमलों में अब तक कम अज़ कम 35 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 300 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी भी हैं। अमेरिका का बुनियादी निशाना क्या था? अमेरिकी हुकाम के मुताबिक उन्होंने ईरान के जनूबी साहिलों और इंतहाई अहम और जंग के फ्लैश पॉइंट आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान के मैरीन कंट्रोल टावर को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। अगर हम नक्शे पर देखें तो यहाँ पर मौजूद सुर्ख नुक्ते ईरान के चप्पे चप्पे में अमेरिकी बमबारी से तबाही की कहानी सुना रहे हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की कि अमेरिकी बमबार तैयारों और ड्रोन्स ने बंदराबाज, चाबहार पोर्ट, इस्फहान, शिराज, तब्रेज़, मशहद, अहवाज, यज़ और हमदान जैसे बड़े शहरों और फौजी अड्डों पर क़यामत ढा दी। इसके अलावा ईरान के वो 30 से ज़ायद जज़ायर जो अपने हुर्मुज़ में ईरान के ढाल माने जाते हैं, जैसे कशम, लंका, हुर्मुज़ और सिरक, वहाँ मौजूद ईरानी मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स को भी निशाना बनाया गया। इसका मकसद ईरान को बहरी जहाज़ों पर हमलों से रोकना था। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका इन जज़ायर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा ख़तरनाक फौजी एडवेंचर होगा जिसकी कीमत वाशिंगटन शायद बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि ये जज़ायर आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए ईरान की रेड लाइन है। इसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। अमेरिकी हमलों पर ईरान भी खामोश नहीं बैठा। जवाब में ईरानी फौज ने पूरे मशरिक़ वस्ता में फैले अमेरिकी फौजी ठिकानों पर जवाबी मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स की बरसात कर दी। मुल्क के रोज़ खलीज तावन काउंसिल यानी GCC के सेक्रेटरी जनरल ने एक हंगामी बयान जारी करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरान के इन हमलों की शदीद मजम्मत भी की और उन्हें बुज़दिलाना करार दिया। मंगल 14 जुलाई 2026 की शाम ईरान के पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अल-शबा इलाके में वाक़ सिविलियन और हसास तनसीबात पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद वहाँ के एक गोदाम से आग और धुएं के बादल उठते देखे गए। इस हमले में कुवैती फौजी एहलकार भी जख्मी हुए। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी गुज़िश्ता चंद दिनों में अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह करने का दावा किया है। तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि ईरान के पास दुनिया को झुकाने के लिए आबना हुर्मुज़ के अलावा कोई बड़ा हथियार मौजूद नहीं। जंग से पहले इस रास्ते से रोज़ाना 100 बहरी जहाज़ गुजरते थे जो दुनिया की ज़रूरत का 20% यानी 2 करोड़ बैरल तेल लेकर जाते थे, लेकिन इस हालिया जंग के बाद ये सप्लाई लाइन तबाह हो चुकी। 18 जून से 12 जुलाई के दरमियान यहाँ से रोज़ाना औसतन सिर्फ 24 जहाज़ गुजर सके हैं। खतरा अब यह है कि अगर ईरान ने यमन के हौजियों की मदद से बाब अल मंदब और आबना हुर्मुज़ दोनों को बैक वक्त बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के ये दोनों समंदरी रास्ते आलमी तवानाई की मुंतकिली के लिए इंतहाई हसास और तज़वीराती तिजारती चौक पॉइंट्स हैं। दुनिया की मजमूई बहरी तिजारती सरगर्मियों में आबना हुर्मुज़ का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, जहाँ से दुनिया की कुल तेल की तिजारत का 27% और माया कुदरती गैस यानी LNG की तिजारत का 20% गुजरता है, जो कि जंग से पहले रोज़ाना लगभग 2 करोड़ बैरल खाम तेल बनता था। दूसरी तरफ बाब अल मंदब भी एक अहम तरीन गुजरगाह है जो बहरा अहमर को मिलाती है
اور یہاں سے دنیا کی کل بحری LNG کی تجارت کا 8% حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہ دونوں راستے کسی بھی کشیدگی کے باعث بیک وقت بند ہو جائیں تو دنیا کی 1/4 سے زیادہ توانائی کی سپلائی لائنیں اور عالمی معیشت مفلوج ہو کر رہ جائے گی، اور دنیا ایک ایسے معاشی اور عسکری اندھیرے میں ڈوب جائے گی جس سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ نیا معرکہ اب کس رخ جائے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔